हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि कक्षा 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सवाल। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एक नाव 10 घंटे में धारा की प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल आती है। धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन दे रखी है और आपको दो जो टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो जो आपको नहीं दिया है आप उस पे ध्यान दीजिए। पहले धारा की चाल नहीं दी है और नाव की स्थिर पानी में चाल नहीं दी है और इनको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नाव की स्थिर पानी में हम चाल जो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पर समय घंटे में दिया है और दूरी भी किलोमीटर में दी हुई है, तो किलोमीटर प्रति घंटा हमने ले लिया। अगर नहीं भी दी होती तो हमसे चेंज हम करते, किलोमीटर प्रति घंटा में ही हम चाल लेते हैं। और वैसे मीटर प्रति सेकंड में भी लेते हैं, लेकिन हम किलोमीटर प्रति घंटा में ज़्यादातर चाल को ले लेते हैं, और क्योंकि बड़ी दूरियाँ हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि धारा की चाल जो हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पर, नाव की धारा के अनुकूल चाल, यानी कि नाव अगर आगे की ओर जा रही है, मतलब धारा की दिशा में जा रही है, तो टोटल हम इसकी चाल लेते हैं x प्लस वाई। ठीक है, नाव की धारा के अनुकूल चाल। और जब धारा की प्रतिकूल चाल लेने हैं, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, अगर इसकी आगे को है तो इसकी क्या होगी, पीछे को, इसकी विपरीत दिशा में हो जाएगी। ठीक है, तो यानी एक दूसरे के रिवर्स साइड में चल रही हैं ये, तो तब यहाँ पर x माइनस वाई ले लेते हैं। ठीक है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा अगर नाव और धारा की बात होगी तो इसको अनुकूल में x प्लस वाई लेंगे और प्रतिकूल में x माइनस वाई लेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, स्थिर पानी में नाव की चाल दी होती है, माना 18 दी है, 19 दी है, कोई भी संख्या दी है, तो उसको हम क्या करेंगे, 18 प्लस वाई या 18 माइनस वाई कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें दी होगी उस तरीके से हम करेंगे। माना धारा की चाल दे रखी है तो x प्लस 18 या x माइनस 18, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन इस सवाल में हमें अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल हमने लिख ली है। अभी हमें जो शर्त दे रखी है वो हम वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। और दूसरा है, चाल बराबर आपको पता है दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। पहला जो शर्त है वो पहली लाइन है आपकी, नाव 10 घंटे में धारा की प्रतिकूल और धारा की अनुकूल इतना किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर समय बराबर कितना है, कुल 10 घंटे। और धारा की प्रतिकूल जो समय लग रहा है नाव को, कितना लग रहा है, दूरी और चाल इसके लिए हमें पता होनी चाहिए। दूरी है आपकी 30 और धारा की प्रतिकूल पूछा है तो x माइनस वाई। ठीक है, 30 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल और अनुकूल कितनी चल रही है, 44 बट्टे x प्लस वाई। तो यानी कि जब 44 वो धारा की अनुकूल चल रही है और वहाँ पर हम जो चाल है x प्लस वाई लेते हैं अनुकूल में, तो समय क्या हो जाएगा, 44 बट्टे x प्लस वाई। तो यहाँ पर ये एक ही कंडीशन है, तो इन दोनों को जोड़ करके टोटल समय कितना लिख लेंगे, 10, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक ऐसे ही आप दूसरी जो कंडीशन है उसको देख लीजिए। तो दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूसरी हमें शर्तें दे रखी है उसके लिए आप देख लीजिए क्या करना है हमें। दूसरी शर्त हमें क्या दे रखी है, सेम वैसे ही है वो भी, बस उसमें जो है समय और वो बदल दिया है। द्वितीय शर्त के अनुसार आपने देखा है सवाल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या कर रही है, धारा की 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है। तो कुल समय आपको 13 घंटे लग रहा है। धारा की प्रतिकूल 40 बट्टे x माइनस वाई समय लगेगा, अनुकूल 55 बट्टे x प्लस वाई लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे पहली शर्त में बताया था। तो टोटल समय लग रहा है 13। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हमें यहाँ पे विलोपन विधि लगानी है। तो ये दो समीकरण हमको मिल गए थे, एक ये मिल गया है और एक उससे पहले वाला ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। पहला जो समीकरण है आपका वो ये बना था और दूसरा समीकरण आपका ये बना है।
ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है। इनको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण में हमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी, पहले वाले समीकरण में हमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 4 की, क्योंकि 4 को गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 120 यहाँ मिल जाएगा। और दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो 120 यहाँ मिल जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब इनको हम घटाएंगे तो घटाने पे हमें क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों एक जैसे होंगे और ये कट जाएंगे। ठीक है, तो जब हमने इसको 4 से गुणा किया तो कितना गया, 4 3 120 हो गया। 30 को 4 से किया, 4 से इसको किया तो कितना आ गया, 176। और उसके बगल में क्या आ गया, 40, क्योंकि हमने इस पूरे समीकरण को किया 4 से गुणा। ठीक है, इसको किया पूरा 4 से गुणा। ठीक है, 4 से कर दिया। और इसको करेंगे हम किससे गुणा, 3 से। पूरे समीकरण में करना है दाएं बाएं। तो 13 3 क्या हो गया, 39 हो गया। 13 3 से इसको गुणा करा 165 आ गया, 3 से इसको गुणा करा 120 आ गया। तो अब समीकरण सेम हो गई, ये पहली वाली टर्म। तो हमें इसे घटाना है तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों प्लस के माइनस कर दिया, ये दोनों प्लस के माइनस कर दिया, ये दोनों प्लस के माइनस कर दिया। ये कट जाएंगे क्योंकि एक जैसे हैं, घट गए मतलब। अब 176 में से 165 आप घटा दीजिए, 11 आएगा बट्टे x प्लस वाई, वो 7 आएगा क्योंकि वो भी है उसमें। 40 में से 39 घटा दीजिए, 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/1। 11 की गुणा 1 से करी, 11 आ गया। इसकी गुणा 1 से करी, x प्लस वाई बराबर 11। ये तीसरा समीकरण बन गया हमारा, क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, हमने वो माना है कि स्थिर पानी में उसकी चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है। ठीक है, अब एक समीकरण ये आ गया हमारा। अब इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो या 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। मैंने 1 में रख लिया, x प्लस वाई की जगह 11 रख लेंगे और बराबर 40 उसी समीकरण में रख लिया। तो इससे ये भाग देंगे तो 16 आएगा, यहाँ 40 आ गया। अब इसको जब बाईं तरफ ले जाएंगे, दाईं तरफ सॉरी, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा इस 16 का, तो वो उसमें से घटेगा, 24 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 24/1। और ये जो इधर वाली टर्म है वो सेम है, 120/x माइनस वाई। तो x माइनस वाई यहीं रहेगा जहाँ है वो। ठीक है, वहीं रहेगा नीचे बट्टे में। और ये जो है, ये जो 24 है, ये यहाँ 24 से ये कट जाएगा। जो कट जाने का मतलब है कि 24 बट्टे में आ जाएगा और ये x माइनस में वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो 120/24। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वाली टर्म तो मैं इसे समझा देती हूँ आपको। ठीक है, इसको समझने की क्या वो आवश्यकता है, इससे काट लीजिए आप। ठीक है, 24 कम 24, 24 पंचे इतना हो गया, तो 5 कम 5 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 5। अब इसको फिर विलोपन विधि से आप करेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर पहली वाली समीकरण और दूसरी वाली समीकरण को जोड़ देंगे, तीसरी और चौथी को। तो यहाँ पर ये तो बनी बनाई सिचुएशन है, ये कट गई, 2x आ गई, ये दोनों मिलके क्या हो गया, 16। तो x बराबर 16/2, 8 आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो स्थिर पानी में नाव की चाल ये आ गई। और y का मान इसमें रख देंगे, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो x की जगह मैंने 8 रख दिया, प्लस y बराबर 11। y बराबर 11 माइनस 8, y बराबर 3। 11 में से 8 गया 3। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें x और y का मान ही निकालना था। अतः स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी आ गई, 8, और धारा की चाल कितनी आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल सॉल्व करेंगे। ये सवाल आपको लेंथी ज़रूर लग रहा है, पर ये है इजी बहुत। इसमें आपको जो है समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि जो छात्र हैं हमारे वो कहाँ पर कठिनाई, अगर उन्होंने सिचुएशन यहाँ पर बना ली तो इसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, आपने समीकरण बना लिया सपोज दैट। ठीक है, बनाने के बाद आप जो है 2 समीकरण आपके बनने के बाद यहाँ पर आप इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक दूसरे के ऊपर समीकरण रख लेनी है। उसके बाद आपको ये वाला समीकरण और ये वाले जो टर्म है ये वाला टर्म बराबर करना होता है। ठीक है, यहाँ पर इजी हमारा था, 3 से कर लिया, उसको 4 से कर लिया, तो यहाँ पर एक जैसा बन जा रहा था, क्योंकि हमने इनको कट करना होता है। ठीक है, तो आपको ये आसानी से करना आना चाहिए। उसके बाद क्योंकि हमारे पास ये वाली सिचुएशन बननी है, क्योंकि हमें सिर्फ x और y का मान निकालना है, तो ये वाली विधि मुझे बहुत सरल लगती है। तो इस विधि से आप इसको कर सकते हैं, इन सवालों को।